आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने अपने भक्तों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है, इसलिए लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। और इस नवरात्रि अगर आप भी लड्डू गोपाल के दर्शन करना चाहते हो, लड्डू गोपाल की लीलाओं को अनुभव करना चाहते हो, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। मेरा दावा है कि इस नवरात्रि ठाकुर जी आपको दर्शन अवश्य देंगे, साथ ही साथ ठाकुर जी की असीम कृपा आपके परिवार पर भी होगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा निशा जी ने हमारे साथ उत्तर प्रदेश से शेयर की है। निशा जी कहती है कि उन्हें लड्डू गोपाल को घर में विराजित किए काफी समय हो चुका था, लेकिन अभी तक उन्हें ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए थे, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं हुई थी। दरअसल वह कहती है कि उनके घर में माता रानी की, भोलेनाथ और पार्वती माता की सेवा होती थी। उनके घर के मंदिर में माता रानी विराजित थी, लेकिन जब वो रोज पार्क में टहलने जाती थी, वहाँ पर उनकी एक सखी उन्हें हमेशा मिलती थी और वो लड्डू गोपाल की भक्त थी। वह सखी हर दिन लड्डू गोपाल की लीलाएं, लड्डू गोपाल के अनुभव निशा जी के साथ शेयर करती थी। अब लड्डू गोपाल की लीलाएं, उनके अनुभव सुनते सुनते निशा जी कहती है, मेरे मन में भी ठाकुर जी के प्रति भाव उत्पन्न होने लगा। एक दिन मैंने लड्डू गोपाल के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की और अपनी सखी से बोला कि सखी, मुझे भी तो बाल गोपाल के दर्शन कराओ, हमेशा उनकी बातें करती हो, ऐसा करो एक दिन उनको घुमाने के लिए पार्क में लेकर आओ, मैं भी तो देखूं, जिनकी इतनी तारीफ करती हो वो तुम्हारे लल्ला कैसे दिखते हैं। अब वह कहती है कि जब मैंने अपनी सखी को यह बोला तो एक दिन वो ठाकुर जी को अपने साथ पार्क में घुमाने के लिए लेकर आई। लड्डू गोपाल को देखते ही, उनकी छवि को देखते ही उन्होंने मेरा मन मोह लिया। मुझे ऐसा लगा मानो ठाकुर जी मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं और वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं भी उनकी सेवा करूं। घर जाने के पश्चात निशा जी कहती है, बार बार ठाकुर जी का मुख मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहा था। उनकी वो मुस्कुराने वाली छवि बार बार आंखों के सामने आ रही थी। मैं कितना भी भुलाना चाहूं, लेकिन ठाकुर जी को भुला नहीं पा रही थी। और हमारे ठाकुर जी है ही ऐसे, एक बार कोई उनको देख ले तो वो उन्हें भूल नहीं पाता। अब निशा जी कहती है, अगले दिन जब मैं पार्क में टहलने गई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपनी सखी के घर गई और वहां पर दोबारा से ठाकुर जी के दर्शन किए और कहा कि नटखट लल्ला, आपने तो मेरे साथ भी लीला कर दी, मुझे तो दिन रात आप ही आप दिखाई देते हो। मेरी बात सुनकर निशा जी कहती है, मेरे सखी ने कहा तो फिर तुम ऐसा करो, तुम भी बाल गोपाल को घर में स्थापित कर लो, उनकी सेवा करो, क्या पता ठाकुर जी तुमसे सेवा लेना चाहते हो। अब निशा जी कहती है, अपनी सखी की बात सुनते ही मेरे मन में भी ख्याल आया कि मैं भी बाल गोपाल की सेवा करूं। लड्डू गोपाल रोज मेरे साथ भी लीलाएं करेंगे, मुझे भी उनके दर्शन प्राप्त होंगे। अब घर जाने के पश्चात घर वालों से मैंने बात की। घर में किसी ने भी एक बार भी ठाकुर जी को लाने से मना नहीं किया। हंसी खुशी हम ठाकुर जी को लेकर आए और घर में विराजित कर लिया। घर में विराजित करने के पश्चात निशा जी कहती है, मैं नित्य नियम से ठाकुर जी की सेवा करने लगी। जैसा जैसा मेरी सखी ने बताया था उसी प्रकार से मैं ठाकुर जी की सेवा कर रही थी, लेकिन कई महीनों तक सेवा करने के पश्चात भी ठाकुर जी ने मेरे साथ कोई लीला नहीं की, मुझे दर्शन नहीं दिए। फिर मुझे डर लगने लगा, कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, जो ठाकुर जी मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है। न मुझे अनुभव होता है, न मुझे ठाकुर जी के दर्शन होते हैं और न ही ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो रही है। मन में चिंता करने के कारण निशा जी कहती है, मैंने अपनी सखी से इस बारे में बात की। तब मेरी सखी ने कहा कि समय आने पर ठाकुर जी दर्शन अवश्य ही देंगे, ठाकुर जी की कृपा भी होगी। वो समय सिर्फ और सिर्फ हमारे ठाकुर जी ही निर्धारित करते हैं कि वो कब अपने भक्त को दर्शन देंगे और कब वो अपनी कृपा बरसाएंगे। सबसे पहले वो तुम्हारे जो बुरे प्रारब्ध है उनका अंत करते हैं, उसके पश्चात वो तुम्हें तुम्हारी पूजा का फल प्रदान करते हैं। धीरे धीरे कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और चिंता मत करो, अगर तुमने ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ
किया है तो ठाकुर जी स्वयं ही समय समय पर तुम्हारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, कभी भी तुमसे कोई भूल चूक नहीं होने देंगे। वो किसी न किसी माध्यम से मार्गदर्शन अवश्य कर देंगे। यह सुनकर निशा जी कहती है, मुझे थोड़ी सी खुशी मिली। मैंने सोचा कि शायद उचित समय आने पर ठाकुर जी मुझे दर्शन अवश्य देंगे। शायद वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वह मेरी भक्ति और मेरी श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए मेरे साथ वो लुक्का छिपी खेल रहे हैं कि मैं दर्शन नहीं दूंगा तो क्या मेरी भक्त का विश्वास डगमगा जाएगा। निशा जी कहती है, अब मैं निसंकोच ठाकुर जी की प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। सेवा करते करते जैसे ही नवरात्रि आई, नवरात्रि से 2-3 दिन पहले जब मैं पार्क गई, वहां पर मुझे मेरी सखी नहीं मिली। अब मुझे चिंता होने लगी, कहीं वो बीमार तो नहीं। इसलिए मैंने उसे कॉल कर पूछा कि तुम पार्क क्यों नहीं आती। तब उसने बताया कि देखो नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में ठाकुर जी की बहुत अच्छे से विधि विधान के साथ सेवा की जाती है और नवरात्रि में तो मेरे ठाकुर जी रोज लीला करते हैं, रोज दर्शन देते हैं। सेवा से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि कोई न कोई लीला अवश्य करते हैं। उसकी बात सुनकर निशा जी कहती है, मैंने कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। उसने अपने घर पर निशा जी को बुलाया। निशा जी कहती है, वहां जाने के पश्चात मैंने पूछा, मुझे तो यह पता ही नहीं था कि ठाकुर जी की नवरात्रि के दिनों में सेवा होती है। मुझे तो लगा कि नवरात्रि के दिनों में सिर्फ माता रानी की सेवा होती है और ठाकुर जी की जिस प्रकार नित्य नियम से हम सेवा करते हैं, उनकी वही सेवा जारी रहती है। निशा जी कहती है, तब उनकी सखी ने बताया कि नहीं, क्या तुम्हें नहीं पता, हमारे ठाकुर जी भी काली माता का अंश है और माँ दुर्गा के साथ साथ जब हमारे घर में ठाकुर जी विराजित होते हैं और हम काली माँ के अंश ठाकुर जी यानी अपने बाल गोपाल की बाल स्वरूप में नित्य नियम से पूजा करते हैं, उन्हें उनके पसंदीदा भोग समर्पित करते हैं दिनों के हिसाब से, तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर यह सचमुच हमारे कोई पुण्य कर्म ही है जिसके कारण ठाकुर जी बाल रूप में हमारे घर विराजित हुए। अब वह कहती है कि मैंने पूछा, माता रानी के साथ साथ हमें अपना भी जो है आशीर्वाद देते हैं, तो इसलिए हमें 2-3 गुना फल नवरात्रि का प्राप्त होता है। यह तो हमारा सौभाग्य है कि नवरात्रि के दिनों में माता रानी के साथ साथ हमारा सौभाग्य है हमें ठाकुर जी की सेवा भी मिली। यह सचमुच हमारे कोई पुण्य कर्म ही है जिसके कारण ठाकुर जी बाल रूप में हमारे घर विराजित हुए। अब निशा जी कहती है, मैंने अपनी सखी से पूछा कि मुझे भी विस्तार से बताओ किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करनी है, किस प्रकार से उन्हें स्नान कराना है, किस प्रकार से उन्हें भोग लगाना है ताकि वो प्रसन्न होकर मुझे भी आशीर्वाद दे, मुझे भी दर्शन दे और मेरे साथ भी लीलाएं करे। निशा जी की सखी ने जो बताया वह मैं आप सबको भी बताती हूँ। दोस्तों, ठाकुर जी अगर घर में विराजित होते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन यानी शैलपुत्री माता का जब पहला नवरात्रा होता है, उस दिन पहले दिन नवरात्रि के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो 7 साढ़े 7 बजे तक ठाकुर जी को स्नान करा दीजिए। 7 साढ़े 7 बजे तक ठाकुर जी को आप दूध में तुलसी दल डालकर पहले दिन दूध से स्नान कराया जाता है। उन्हें पीले या नारंगी रंग की पोशाक धारण कराई जाती है। उसके पश्चात ठाकुर जी को देसी घी से कुछ भी बनाकर, चाहे हलवा या फिर लड्डू, लेकिन देसी घी से बनाना चाहिए, उसका भोग लगाना चाहिए। उससे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का नवरात्रा होता है। उस दिन ठाकुर जी को दही से स्नान कराना चाहिए। सफेद रंग की पोशाक पहनाकर, सफेद फूल चढ़ाकर गुड़ या शक्कर से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता का नवरात्रा होता है। इस दिन ठाकुर जी को लाल चंदन पानी में डालकर उससे स्नान कराया जाता है। लाल चंदन से ठाकुर जी को तिलक लगाया जाता है और लाल रंग की पोशाक ही ठाकुर जी को धारण कराई जाती है। केसर की खीर बनाकर ठाकुर जी को उसका भोग लगाया जाता है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आपको तीसरे दिन तुलसी माता को भी लाल रंग की चुनरी समर्पित करनी चाहिए। उससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। नवरात्रि के चौथे दिन ठाकुर जी को
लौंग, इलायची, दही और शहद मिलाकर पानी से स्नान कराया जाता है। उसके पश्चात उन्हें नारंगी रंग की या फिर नीले रंग की पोशाक धारण कराई जाती है। ठाकुर जी को पेठे का, मालपुए का या फिर नारंगी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। 5वें दिन स्कंद माता का नवरात्रा होता है। इस दिन ठाकुर जी को जो है गोपी चंदन से स्नान कराया जाता है और फिर पीले रंग की पोशाक धारण कराई जाती है। ठाकुर जी को केले का भोग लगाया जाता है। केले से बनी खीर का भोग, केले से बनी बर्फी का भोग, केले से बने हलवे का भोग भी आप लगा सकते हो। नवरात्रि के 6ठे दिन शहद से ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है, यानी उन्हें शहद से स्नान कराया जाता है। भोग में ठाकुर जी को मीठा पान और शहद का भोग लगाया जाता है। आप सूजी के हलवे का भोग भी ठाकुर जी को लगा सकते हो। हरे रंग की पोशाक ठाकुर जी को धारण कराई जाती है। 7वें दिन कालरात्रि माता का नवरात्रा होता है। इस दिन आप लड्डू गोपाल को काले तिल डालकर स्नान कराइए। जल में काले तिल और तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। फिर ठाकुर जी को नीले रंग की पोशाक धारण कराई जाती है और मालपुए का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। इससे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। गुड़ से बनी खीर या गुड़ से बना हलवे का भोग भी आप लगा सकते हो। 8वें दिन महागौरी के दिन ठाकुर जी को फूलों से स्नान कराया जाता है। आप लाल रंग के फूल, पीले रंग के फूल, सफेद रंग के फूल, सभी फूलों को मिक्स करके ठाकुर जी के स्नान पंचामृत में डालकर ठाकुर जी को स्नान कराइए। उसके पश्चात ठाकुर जी को गुलाबी रंग की पोशाक धारण कराई जाती है। नारियल की खीर, सफेद मिठाई और नारियल की बर्फी का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। 9वें दिन सिद्धिदात्री माता का नवरात्रा होता है। इस दिन ठाकुर जी को तुलसी दल, शहद, दूध, लौंग, इलायची, काले तिल, दही, जल और पुष्प ये सब डालकर उनका जो है पंचामृत बनाया जाता है, जिससे आप एक शंख में डालकर दक्षिणावर्ती, ये नहीं तो पीतल के लोटे में डालकर ठाकुर जी को स्नान कराइए। ठाकुर जी को हरे रंग की पोशाक धारण कराई जाती है। उसके पश्चात हलवा, पूरी, खीर, चना, रबड़ी आदि का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। फलों में सेब और केले का भोग लड्डू गोपाल को लगाया जाता है। इस तरह से अगर नवरात्रि के दिनों में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो वो प्रसन्न होकर अवश्य ही हमें दर्शन देते हैं और उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। नवरात्रि का हमें 4 गुना फल प्राप्त होता है। निशा जी कहती है, अब यह सब बातें जानने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि शायद लड्डू गोपाल ने उनका मार्गदर्शन किया है, क्योंकि वो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। उनकी सखी का पार्क में न आना, उनके घर जाकर निशा जी का सारी सेवा के बारे में जानना, यह सब ठाकुर जी की लीला ही थी। अब निशा जी कहती है, उन्होंने अपनी सखी के साथ मिलकर सारी तैयारियां की और जिस प्रकार से उनकी सखी ने बताया था उसी प्रकार से सेवा करना प्रारंभ कर दिया। पूरे 9 दिनों तक पूरे विधि विधान और नियम के साथ उन्होंने ठाकुर जी की सेवा की। जब 8वां नवरात्रा था उस दिन वह उदास हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि 9 के 9 दिन उन्होंने लड्डू गोपाल की बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ सेवा की, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त नहीं हुए और न ही इन 9 दिनों में ठाकुर जी ने कोई लीला की। शायद यह सब करने से भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। अब वह बहुत उदास हो गई और उदास होकर ठाकुर जी के पास बैठकर रोने लगी। उनसे प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर जी, मुझे अपना दर्शन दीजिए। मुझे इन नवरात्रि के दिनों में किसी भी फल की कोई इच्छा नहीं है। मुझे सिर्फ आपका दर्शन करना है, मुझे सिर्फ आपकी छवि देखनी है। ठाकुर जी, मुझे अपना दर्शन दीजिए। मन को दुखी करते हुए निशा जी कहती है, वो सारा दिन काम करती रही। रात के समय ठाकुर जी को विश्राम कराने के पश्चात जब वह स्वयं भी विश्राम करने गई, उस दिन रात के समय निशा जी कहती है, उन्हें अचानक से पायल की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वह घबरा गई। एकदम से उठकर बैठ गई। उन्होंने सोचा, इतनी रात के समय आखिर कौन आ सकता है। वह धीरे से बाहर गई
कमरे के बाहर जाकर उन्होंने देखा तो वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया और वह घबराकर फिर से अपने बिस्तर पर बैठ गई। दोबारा से उन्हें पायल की आवाज सुनाई दी। वह कहती है कि वह ठाकुर जी का नाम लेकर फिर से आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। अचानक से उन्हें स्वप्न में एक सुंदर सा बच्चा दिखाई दिया। उस बच्चे के पैरों में पायल थी। वह इधर उधर घूमकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निशा जी के मंदिर में घूम रहा था। अब उसे देखकर निशा जी कहती है कि उनका मन मोहित हो गया और उन्होंने उस बच्चे को गोदी में उठा लिया और कहने लगी, अच्छा यह पायल की आवाज तुम्हारी थी। यह कहते ही निशा जी कहती है वह बच्चा अचानक से जोर जोर से मुस्कुराने लगा और निशा जी के गालों को छूने लगा। उसका स्पर्श इतना कोमल, इतना पवित्र और इतना सुंदर था। निशा जी कहती है उसके छूते ही उनके शरीर में झनझनाहट हुई और अचानक से उनकी आंखें खुल गई। अब जब उनकी आंखें खुली उन्हें सब कुछ याद आया तो वो रोने लगी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि बाल गोपाल थे, लड्डू गोपाल थे। सचमुच बाल गोपाल उनके घर पर आए थे। ठाकुर जी ने स्वप्न में उन्हें दर्शन भी दिए और वो उनकी सेवा से प्रसन्न भी थे। यह सब संकेत निशा जी को स्वप्न में ठाकुर जी ने दिया। निशा जी कहती है कि वह बहुत अधिक प्रसन्न थी। इसी समय वह दौड़कर ठाकुर जी के पास गई। वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया। देखा तो ठाकुर जी के मुख पर मंद मंद मुस्कान थी और वो आराम से विश्राम कर रहे थे। निशा जी के जीवन में यह पहला दर्शन और ठाकुर जी की पहली अनुभूति थी। वह कहती है कि पहली अनुभूति और पहला दर्शन ठाकुर जी का जो जीवन भर वो भूल नहीं पाएगी। वह ठाकुर जी को प्रणाम करके प्रसन्न होकर दोबारा से विश्राम करने गई। सुबह उठकर उन्होंने अपने घर में सभी लोगों को ठाकुर जी की इस लीला के बारे में बताया। ठाकुर जी की लीला सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी सखी को भी ठाकुर जी की इस लीला के बारे में बताया। तब उनकी सखी ने कहा कि ठाकुर जी तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है और तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने तुम्हें दर्शन दिया और उन्होंने तुम्हारे साथ लीला भी की। अब ठाकुर जी की कृपा बरसना शुरू हो गया है। तुम निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि ठाकुर जी तुम्हारे घर पधार चुके हैं। अब यह घर तुम्हारा नहीं बल्कि ठाकुर जी का है। निशा जी कहती है उस दिन से लेकर आज तक मैं हर नवरात्रि बड़े नियम के साथ ठाकुर जी की सेवा करती हूँ और संकल्प लेकर अखंड ज्योत भी जलाती हूँ और ठाकुर जी को मैं घर का स्वामी मानती हूँ, स्वयं उनका सेवक मानती हूँ कि ठाकुर जी मेरे घर के स्वामी है और मैं उनकी देखभाल करने वाला उनका सेवक हूँ। और सचमुच ठाकुर जी की कृपा मेरे परिवार पर भरपूर बरस रही है। ठाकुर जी की कृपा से हमारे परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वो लीलाधर कब अपने भक्त के साथ लीला कर दे किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, निशा जी की लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। अगर आप भी लड्डू गोपाल के दर्शन करना चाहते हो, उनको अपनी सेवा से प्रसन्न करना चाहते हो, तो नवरात्रि के 9 दिनों तक ठाकुर जी की विशेष सेवाएं करते रहना। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से ठाकुर जी को भोग लगाना, स्नान कराना और उन्हें सेवाएं प्रदान करना। ठाकुर जी के दर्शन अवश्य ही प्राप्त होंगे, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए ठाकुर जी से माफी मांगना, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बड़े ही दयालु है। वो अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं। इस तरह से माता रानी के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने से नवरात्रि का भरपूर फल आप लोगों को प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।